सो अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना सीखा है फॉर डिफरेंट एंगल्स, राइट। एक्यूट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल। सो अलग अलग एंगल्स, इवन मोर देन 360 डिग्री एंगल्स का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना सीखा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज का नया फार्मूला सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने तीन आइडेंटिटी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, देन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वैसे ही बहुत सारा फार्मूलाज है, तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 4 जो फार्मूला है ये तुम्हें याद रखना ही है। सो ये याद रखने से बाकी सब फार्मूलाज इन्हीं से ही आ जाएगा। सो द फर्स्ट वन गोज़ लाइक कॉस एक्स प्लस वाई। ये है कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला। तो बेसिकली हम लोग 4 फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स और वाई एक्चुअली क्या है, ये एक्स और वाई एक्चुअली एंगल्स है। जैसे हम लोग करते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब बात है, सपोज़ हमें दिया गया है साइन 75 डिग्री, तो इसका वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 75 डिग्री हम लोग कोई एंगल पता ही नहीं है। तो इसी 75 डिग्री को अगर मैं ऐसे लिखूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मैं 75 को क्या किया, दो ऐसे एंगल में एक्सप्रेस किया जिसका वैल्यूज़ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू भी पता है, साइन 30 का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब दो एंगल का सम और डिफरेंस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो अगर तुम करोगे कॉस एक्स प्लस वाई, इफ़ यू डू द कॉस ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तुम प्लस करने से यहाँ पर माइनस होगा, तो वो ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर तुम डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का करोगे तब क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी कॉस एक्स कॉस वाई होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर तुम डिफरेंस ऑफ एंगल्स का कर रहे हो तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देन कॉस एक्स माइनस वाई क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो जैसे दो कॉस का फॉर्मूला हुआ, अभी दो साइन का होगा, तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई में है साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई है, देखो दो कॉस का कॉम्बिनेशन और दो साइन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉस एक साथ आएगा और दो साइन एक साथ आएगा। लेकिन साइन के केस में इफ़ यू डू द साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, देन साइन कॉस दोनों साथ में आएगा। तो साइन के केस में अलग अलग नहीं आएंगे, साइन और कॉस एक साथ आएंगे। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन में क्या होता है, प्लस, ये प्लस ही रहेगा। कॉस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, प्लस बिकम्स माइनस और माइनस बिकम्स प्लस। लेकिन साइन में क्या होता है, जो साइन है वही रह जाता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। कॉस में क्या होता है, दो कॉस साथ में होगा या तो दो साइन साथ में होगा, लेकिन साइन में क्या होगा कि साइन और कॉस दोनों मिल के आएंगे। तो एक कॉस साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये 4 फार्मूलाज अच्छे तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग आगे और भी सारा नया नया फार्मूलाज देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कॉस में अगर ये प्लस हुआ तो बीच में माइनस होगा। ऑल्टरनेट साइन, कॉस में ऑल्टरनेट साइन होता है, साइन में सेम साइन होगा। देन कॉस के केस में दोनों ही कॉस होता है या तो दोनों ही साइन होगा, लेकिन साइन के केस में साइन कॉस दोनों पेयर में आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। तो अब यही फॉर्मूला को हम लोग कहाँ कहाँ कौन से प्रॉपर्टीज़ कौन से प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसी चीज़ को अगर ठीक से नोट करोगे, तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो इसको क्लास 10 में, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हम लोग डायरेक्टली लिख देते थे। अभी हम लोग जानेंगे एक्चुअल में होता है कि नहीं। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये तो डिफरेंस ऑफ एंगल्स है। ये क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई है। तो कॉस एक्स माइनस वाई होने से क्या होता है, एक बात तो है दोनों कॉस साथ में आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस कर रहा हूँ तो अपोजिट साइन आएगा, प्लस साइन एक्स साइन वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल है पाई बाई 2, दूसरा एंगल है एक्स, तो यहाँ होगा कॉस पाई बाई 2
कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू साइन एक्स हो गया। एक एंगल पाई बाई टू हो गया, एक एंगल हो गया एक्स। अब बात है कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हमें पता है इट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू कॉस एक्स प्लस और साइन पाई बाई टू होता है 1, तो 1 इंटू साइन एक्स। सो वी हैव द आंसर एज साइन एक्स और वही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग वो फॉर्मूला के मदद से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला खुद से करना, साइन 90 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स में क्या होगा, सेम साइन ही रहेगा लेकिन यहाँ पर कोसाइन और कॉस पेयर में आएंगे। ठीक है, ये खुद से ट्राई करना एंड चेक करना वेदर इट्स वो प्रूव होता है कि नहीं। अच्छा, नाउ द थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी हैव, साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई का मतलब कितना है 180 डिग्री, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो फिर से अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, साइन पेयर में ऑकर करता है तो ये होगा साइन पाई कॉस एक एक्स, एक एंगल है पाई दूसरा एंगल है एक्स, देन वी हैव माइनस, सेम साइन आएगा क्योंकि ये साइन है, माइनस कॉस पाई साइन एक्स। मतलब जो एंगल है वो एक बार साइन के पास रहेगा एक बार कॉस के पास जाएगा, वही है। अब साइन 180 डिग्री कितना होता है, मैंने बार बार बोला था 0 डिग्री हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया, तो साइन 0 डिग्री जितना होता है 180 डिग्री भी उतना ही होगा क्योंकि इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, सो इट इज़ 0। तो 0 इंटू कॉस एक्स माइनस, अब कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, लाइन तो सेम है 0 डिग्री ही है, कॉस 0 1 होता है तो कॉस 180 डिग्री भी कहीं ना कहीं 1 होगा, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए कॉस पाई इज -1 साइन एक्स। तो कॉस 0 इंटू कॉस एक्स 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो हम लोग वो फॉर्मूला के मदद से ईजीली हम लोग बता सकते हैं व्हाट विल बी दी आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक खुद से ट्राई करना। देन वी हैव साइन। अब ये कैसे होगा, तो इसमें भी क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या। अब देखो, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आँख बंद करके हर जगह यूज़ करूँगा। मुझे बहुत अच्छे तरह से ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए कि यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस एक्स है, तो एक एंगल मेरा 2 पाई है दूसरा एंगल मेरा एक्स है। 2 पाई के बारे में हम लोग क्या पता है, 2 पाई इज़ अ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और जब भी हमें 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन दिखता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो वो हो जाएगा साइन माइनस एक्स। सो वी हैव, एंड साइन अंदर में माइनस हुआ तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, सो वी हैव माइनस साइन एक्स एज माई आंसर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही होगा, cos 2 पाई माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा cos माइनस एक्स, लेकिन cos के अंदर वाला माइनस वो गायब हो जाता है, सो वील हैव जस्ट cos एक्स। ठीक है, अच्छा नाउ अब ये जो फॉर्मूलाज है tan का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगर तुम याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक याद रखो तो दूसरा तो हो ही जाएगा, लेकिन अब मैं ये डिराइव करके दिखाऊंगा कि हाउ डू वी गेट दिस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, पहले नोट लिख लेते हैं। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x tan y। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो अभी हमें इसको डिराइव करना है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना स्टार्ट विद LHS। तो LHS में क्या है, tan x प्लस वाई। तो हम लोग ने तो सम ऑफ एंगल्स, tan ऑफ सम ऑफ एंगल्स तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हम लोग ने साइन कॉस का पढ़ा है। तो tan को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाय कॉस x प्लस वाई, ये लिख ही सकता हूँ। अब साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता है, साइन कॉम्बिनेशंस में आता है,
तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन सेम रहेगा, कॉस एक्स साइन वाई हुआ, डिवाइड बाय, अब नीचे क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई है, तो कॉस में क्या होता है, दो कॉस साथ में आता है, कॉस एक्स कॉस वाई, और प्लस होने से माइनस हो जाता है, माइनस साइन एक्स साइन वाई हो गया। अब इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला में क्या है, आंसर में मेरा सिर्फ और सिर्फ टैन है, आंसर में मेरा सिर्फ और सिर्फ टैन है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर तो साइन और कॉस ही है, सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस है, तो मुझे साइन कॉस को टैन में कन्वर्ट करना है, तो साइन या कॉस को मुझे टैन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो द ईजिएस्ट वे टू कन्वर्ट इज, अब नोट करो, बस एक एक करके नोट करो, tan x मतलब इसकी जगह पे tan x लाना है, इसके जगह पे tan y लाना है, इसकी जगह पे tan y लाना है, इसके जगह पे 1 लाना है, एंड इसके जगह पे tan x tan y लाना है। तो मैं एक ये वाला सोचता हूँ, तो इसको मैं 1 कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई मेक 5 1? 5 को मैं बिना ऐड किए या सब्सट्रैक्ट किए कैसे 1 बना सकता हूँ? आई कैन डिवाइड विथ 5, ठीक है। तो अगर मुझे cos x cos y को 1 बनाना है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। अब किससे डिवाइड करूंगा? वो खुद ही से डिवाइड करूंगा। तो वी हैव sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाय cos x cos y डिवाइड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइड बाय cos x cos y। अब डिवाइड जो किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अब मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सो इफ आई सेपरेट, वी हैव sin x cos y डिवाइड बाय cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाय cos x cos y, इधर होगा cos x cos y डिवाइड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइड बाय cos x cos y हुआ। ये गया cos y गया, cos x गया, एंड देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, तो ऊपर में देखोगे sin x और cos x बचा, तो वो बन गया tan x। देन राइट हैंड साइड में देखोगे sin y बाई cos y बचा, तो वो हो जाएगा tan y डिवाइड बाय, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस, और sin x बाई cos x इज tan x और sin y बाई cos y इज tan y। So this is how we get the formula of tan x plus y as tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y, ठीक है। अच्छा, तो then what will be the formula of tan x minus y? तो tan x minus y का फॉर्मूला ये कुछ ऐसा ही है, tan x, अब देखो जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, तो जस्ट बिकॉज वी हैव माइनस साइन इन हियर, तो न्यूमरेटर में होगा माइनस tan y डिवाइड बाय 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। अब तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा कि cot x प्लस वाई का cot x प्लस वाई एंड cot x माइनस वाई, इन दोनों का फॉर्मूला तुम डिराइव करके खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो जो लेफ्ट आउट किया हुआ है वो सब देखना, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी, अब ये सब जो हम लोगों ने सीखा, सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये काम कहाँ पर आता है? तो अब देखो, हम लोग को साइन 30 डिग्री पता है, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 0 पता है, साइन 90 पता है। नाउ ये तो 10 तक पता था, अब तो 180 भी पता चल चुका है, 360 भी पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पर 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग हमें ये सोचना है, 75 डिग्री तो है, लेकिन 75 को मैं 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये लिखा
तो ये तो अभी साइन एक्स प्लस वाई जैसे दिख रहा है, एंड साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि साइन और कॉस दोनों साथ में ऑकर करता है, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, अब साइन में प्लस हुआ तो प्लस ही होगा, प्लस कॉस 45 डिग्री, देन वी हैव साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हो गया 1/√2, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, प्लस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 60 इज हाफ। सो दोनों का ही डिनोमिनेटर में 2√2 है और न्यूमरेटर में √3 + 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कॉट 15 डिग्री। तो कॉट 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लोग एक चीज़ नोट करेंगे कि कॉट का फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है, तो तुम वो डिराइव करके खुद से कर लेना। तो कॉट का फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं है तो हम लोग करेंगे क्या? तब बेसिकली एक रास्ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉट का फॉर्मूला अगर नहीं याद हो तो वो भी चलेगा, दैट इज़ tan 15 डिग्री, 1/tan 15 डिग्री कर दूंगा। तो 1/tan 15 डिग्री करने से 1/tan 45 - 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और tan का फॉर्मूला हमने क्या देखा, tan x - y = tan x - tan y डिवाइडेड बाय 1 - tan 45 tan 30 डिग्री। बार बार लिख के प्रैक्टिस करना। अच्छा, ये जो नीचे वाला जो है ये तो ऊपर चले जाएगा, सो वी हैव 1 - tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री डिवाइड बाय tan 45 का वैल्यू हो गया 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। फिर यहाँ पर हुआ 1 - 1 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 - 1/√3। अच्छा, एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर होगा प्लस, सॉरी नीचे होगा प्लस क्योंकि ऊपर माइनस हुआ था। ठीक है, अब अगर हम लोग LCM लेते हैं, इफ़ आई डू द LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी आर एंडिंग अप विद √3 - 1 डिवाइड बाय √3, √3 + 1 डिवाइड बाय √3। तो √3 गया, वी हैव √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं √3 - 1 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये तो नीचे वाला तो a + b × a - b है, तो √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करना। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव इज tan 13π/12। अब 13π/12 इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये तो एंगल बहुत बड़ा है, तो नीचे 12 है ऊपर 13 है, तो उसका मतलब यहाँ पर तो वो वाला लॉजिक आ रहा है, एक ऐसा मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब एक ऐसा मल्टीपल 12 का जो 13 के पास है। ये तो मैं कर सकता हूँ, जब भी तुम देखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो तुम्हें सोच लेना पड़ेगा कि हमें वो वाला लॉजिक यूज़ करना है कि डिनोमिनेटर का कौन सा मल्टीपल न्यूमरेटर का सबसे नज़दीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 12π + π/12, 13π/12 को 12π + π लिख सकता हूँ। तो अभी अगर मैं सेपरेट करूँगा 12π/12 + π/12, ये आया। ठीक है, तो फिर 12π/12 वो कितना होता है, tan π + π/12 हो गया। अब ध्यान से सुनना, हम चाहे तो वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं tan x + y, या तो दूसरा भी एक मेथड कर सकते हैं जो इजी है, फार इजियर है। तो हमें जो देखना है, मैंने क्या बोला था, ये जो पाई है इट्स अ स्पेशल फंक्शन, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 3π/2 स्पेशल है क्योंकि ये एंड्स में लाई करता है।
तो हमें क्या चेक करना होता है, ये मैंने बोला था वीडियो में वो एंगल निकालते समय, हमें सबसे पहला जो काम है वो चेक करना होगा कि वेदर दिस वन इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 और नॉट। तो पाई जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो इवन मल्टीपल होने के कारण टैन टैन ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मैंने जो किया है यहाँ पर जो लिखा है पाई प्लस पाई बाई 12, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई प्लस पाई बाई 12। तो ये जो हुआ ये तो पाई है, और प्लस पाई बाई 12 मतलब मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर होगा tan पाई बाई 12। ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा पाई वेदर इट्स एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 हुआ तो tan ही रहेगा। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे पास आया tan पाई बाई 12। अब तुम तो सोचोगे सर यहाँ पर भी तो अटक गए, इसके बाद क्या करना है। तो अगर ठीक से नोट करोगे पाई बाई 12 जो है वो दिखने में ऑड लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, एक कोशिश करो तो डिग्री में कन्वर्ट करो, देखो क्या होता है। पाई बाई 12 इंटू डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं 180 डिग्री बाई पाई होता है, तो पाई पाई गया, देन 630 और 215, मतलब ये जो पाई बाई 12 है ये एक्चुअल में 15 डिग्री ही है, इट इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। उसका मतलब मुझे tan 15 डिग्री निकालने बोला है, तो इट इज़ सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था, लेकिन यहाँ पर नीचे के अलावा ऊपर में होगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं होगा, बट इट विल बी इन द न्यूमरेटर। ठीक है, यहाँ तक ही करना।